अंदर जितने भी टीवी एंकर्स हैं, मेरी भी यही ट्रेजेडी थी, सच तो बोल ही नहीं सकते। सच बोलने की खातर आपको पाकिस्तान छोड़ने की जरूरत, यानी सच बोलने के ऊपर इतनी कदगने हैं पाकिस्तान के अंदर कि डरते डरते लोग अपना थोड़ा थोड़ा सा सच बोलते हैं। ज्यादा सच पाकिस्तान में लोग जो है वो नहीं बोल सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने कई दफा आपको वीलॉग्स में बताई है। एक ऐसी कौम जिसको बचपन से बच्चों को ये बताया गया हो कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इसलिए आया था, अमवई जो है, अमवई जो उमैयद डायनेस्टी है, उन्होंने इसलिए हमला किया सिंध के ऊपर, राजा देबल के साथ इसलिए लड़ाई हुई कि राजा देबल ने नाहीद और चंद मुस्लिम खवातीन जो हैं उनको कैद कर रखा था। तो उन मुस्लिम खवातीन को रेस्क्यू करने के लिए उनका भाई एक फौज लेके आया और सिंध पे काबूज हो गया। यानी बच्चों को आप हम बताते ही नहीं है कि इसके पीछे उस वक्त की इमर्जिंग एम्पायर है, उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर इमर्जिंग एम्पायर है उस जमाने की, वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर सिंध को सिक्योर करती है, अपने ट्रेड रूट्स के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए। वो फैलने वाली एक एक्सपेंडिंग एम्पायर, बताते ही नहीं उनको। ठीक, फिर आप उनको ये बताते ही नहीं कि महमूद गजनवी का जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, आप उनको बताएं तो सही कि आप उसको कहते हैं कि नहीं वो इस्लाम की बराबरी की वजह से, आप उनको बताएं कि भाई ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन होमोसेक्सुअलिटी। सारा ही सेंट्रल एशियन जितने भी बादशाह, सलातीन और किंग थे वो सारे ही सेंट्रल एशिया थे। बाबर का भी यही मसला था, यहूदी थी, व्हाटएवर। लेकिन ये तो बताएं कि महमूद और अयाज एक सफ में इसलिए खड़े होते थे, नॉट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इस्लाम, वो इसलिए खड़े होते थे, इक्वालिटी की वजह से नहीं खड़े होते थे, इसलिए कि महमूद जो था वो लवर था अयाज का, उसने थ्रू आउट लाइफ उसको एलिवेट किया। दैट वाज अ लव रिलेशनशिप ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। और फिर होमोसेक्सुअलिटी का भी लोगों को पता चलेगा, फिर लोगों को पता चलेगा कि अपनी पूरी तारीख जो है वो होमोसेक्सुअलिटी से रिडल्ड है। आपके जितने भी ट्राइबल बेल्ट है, आपके जितने भी सेंट्रल एशिया के अंदर होमोसेक्सुअलिटी बड़ी रैम्पेंट, आपको पता चलेगा ये हकीकत है, ये कोई अमेरिका से एक्सपोर्ट होकर नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। फिर आप उनको बताते हैं कि औरंगजेब जो है जिसने अपने बाप को अंधा कर दिया, जिसने अपने सारे भाइयों को मारा, अपने पूरे खानदान को कत्ल कर दिया हुकूमत करने के लिए, आप बताते हैं कोई इतना खुदा खौफ था उसके अंदर, वो तो इतना डरता था, वो पूरी अपनी हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो इतनी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि रातों को रोता रहता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक पूरी हो, और अपने हाथ से टोपियां सी के गुजारा करता। वैसे इतनी बड़ी मुगल एम्पायर थी, विच वाज द रिचेस्ट इंपीरियल ऑर्डर इन द वर्ल्ड, लेकिन ये बादशाह जो है ये अपने हाथ से टोपियां सी के जो है वो गुजारा करता था, रात को शमा जला के ये टोपियां सीता था। तो जाहिर है कि जब, और फिर ये कि आप लोगों को ये बताते हैं कि 1965 के अंदर हमने जंग जीत ली थी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान ने इंतहाई बहादुरी के साथ जो है हिंदुस्तान की यलगार सियालकोट और लाहौर में उसको रोका, उन्होंने अपनी जानों की नजराना दिया। मेजर शहीद अजीज शहीद भट्टी और बहुत से जो सैकड़ों लोग हैं, बहुत बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन प्रिंसिपल चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने जंग शुरू की थी मकबूल और कश्मीर के अंदर, जो हम बताते नहीं हैं, और हिंदुस्तान ने जब काउंटर अटैक किया तो उसका स्ट्रेटेजिक मकसद ये था कि उसने जम्मू और कश्मीर के ऊपर जो प्रेशर था पाकिस्तान का उसको रिलीव करना था। उन्होंने काउंटर प्रेशर बिल्डअप किया। लाहौर सियालकोट को उन्हें लेके क्या करना था, वो ले ही नहीं कभी सकते थे, इसलिए कि 1960s का जो पाकिस्तान है वो वाइब्रेंट था, वो अपने अंदर बिलीव करता था, उसके अंदर सेंस ऑफ बिलीफ और सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता था। और इस किस्म की किसी कौम को जो अपने अंदर बिलीव करती हो, उसे कोई दुश्मन अपनी असली ताकत से कभी भी सप्रेस नहीं कर सकता। ये हिस्ट्री का लेसन है। तो अगर वो लाहौर ले भी लेते, उसके किसी पार्ट को ले भी लेते, तो उनको चंद दिनों के बाद उसको छोड़ना पड़ता। वो लाहौर को सबड्यू नहीं कर सकते थे, वो पाकिस्तान की फौज को जरूर शिकस्त दे सकते थे, उसकी बटालियंस को रिवर्सल में डाल सकते थे। फौजों को शिकस्त हो जाती है, कौमों को जब तक शिकस्त नहीं होती रियासतें खड़ी रहती हैं, ये तारीख का लेसन। लेकिन ये सब चीजें जब आप बच्चों को बताते ही नहीं है तो बच्चों को झूठ सुनने की आदत हो जाती है। उसके नतीजे में एक ऐसा माशरा और एक ऐसी कौम हमने खड़ी कर दी है जो सच से डरती है।